नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू अड्डा पर। तो आज हम करने वाले हैं यूपी एसएससी पीटी 6 सितंबर 2025 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर को देखेंगे कि किस तरह के सवाल यहाँ पर पूछे गए। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला सवाल यहाँ पर क्या पूछा गया। पूछा गया कि भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है वह कब पारित किया गया था। ऑप्शन है अगस्त 1942, सितंबर 1942, अगस्त 1943, सितंबर 1943 में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इन पांचों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए। मैं इसका जवाब बताता हूँ। इसका सही जवाब जो होगा बच्चों अगस्त 1942, जो कि 8 अगस्त को है। कितना अगस्त को? तो 8 अगस्त को है। 8 अगस्त 1942 को जो है वह आपका पारित हुआ था। भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। क्या पूछता है कि निम्नलिखित में से भिन्न को शब्द को चुनिए। कौन सा शब्द जो है भिन्न है? कबूतर, कौवा, तोता, चमगादड़ और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि ये जो है कबूतर, कौवा, तोता जो है ये उड़ने वाले जो है पक्षी हैं, और लेकिन चमगादड़ जो है वह आपका स्तनधारी प्रणाली है। स्तनधारी जो है वह प्राणी है। चमगादड़ जो है स्तनधारी प्राणी है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब होगा। अगले सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा ज्ञात या उपयोग में नहीं की गई थी। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए लोहा, बी कांस्य, सी सोना, डी तांबा, या फिर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऐसा कौन सा धातु है जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा ज्ञात नहीं था या उपयोग में नहीं की गई थी? तो वह इन चारों में से आपका लोहा जो था, उसको इस धातु के बारे में हड़प्पा सभ्यता को लोग नहीं जान पाए थे। लोग सोना जानते थे, कांस्य जानते थे, तांबा जानते थे, लेकिन लोग लोहा धातु को नहीं जानते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देख लीजिए अगला सवाल हमारा कि डैश का अर्थ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के अंतर्गत गठित स्वशासन की संस्था है, वह कौन है? ऑप्शन ए पंचायत, ऑप्शन बी जिला, ऑप्शन सी महानगरीय क्षेत्र, ऑप्शन डी नगर पालिका, या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इन पांचों में से कौन सा ऑप्शन इसमें सही जाएगा, इसका जवाब मुझे आप दीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा कि डैश का अर्थ जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के अंतर्गत गठित स्वशासन की संस्था है। कौन सा जवाब सही होगा, आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल देखते हैं कि प्राकृतिक गैस में जलने को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के रूप में क्यों वर्गीकृत किया जाता है? प्राकृतिक गैस में जलने को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के रूप में क्यों वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है क्योंकि इसमें अवस्था में परिवर्तन शामिल है। ऑप्शन बी क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऑप्शन सी क्योंकि यह प्रकाश उत्पन्न करता है। ऑप्शन डी क्योंकि यह गर्मी को अवशोषित करता है, या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा बच्चों वह होगा क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। क्योंकि देखिए सवाल यहाँ पर यह है कि प्राकृतिक गैस में जलने वाली ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को रूप में क्यों वर्गीकृत किया जाता है, तो क्योंकि इस अभिक्रिया में जो है ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही जवाब है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? जो भारत के जो ग्रैंड ओल्ड मैन है उसके रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले जी को, ऑप्शन बी एम.जी. रानाडे को, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक को, ऑप्शन डी नाना भाई नौरोजी को, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इन पांचों में से कौन सा जवाब सही होगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर इसका जवाब हम बता दें आपको कि भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है। तो उसे दादा भाई नौरोजी जी को जो है भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी जी, हाँ दादा भाई नौरोजी जी को जो है वह जाना जाता है।
अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर कि भारत में विकास का एलपीजी मॉडल डैश प्रस्तुत किया गया था, किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी 1990 या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो भारत में विकास का एलपीजी मॉडल है वो कब प्रस्तुत किया गया था? तो यह आपका 1991 में प्रस्तुत किया गया था। और यह जो मॉडल है प्रधानमंत्री जो हमारे थे पिछले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था। मनमोहन सिंह जी के द्वारा भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो थे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वह भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी राजस्थान में है। जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वह भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान में जो है यह अवस्थित है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल यहाँ पर कि जो विशेषण शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? देखिए हिंदी से भी सवाल पूछा गया है ग्रामर सब पोर्शन से कि जो विशेषण शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रविशेषण, ऑप्शन बी सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन सी विधेय विशेषण, ऑप्शन डी उद्देश्य विशेषण या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो विशेषण शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण कहते हैं। जो विशेषण शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रविशेषण कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि डंडा तद्भव है। डंडा जो शब्द है वह तद्भव है तो उसका तत्सम शब्द क्या होगा? ऑप्शन कुछ इस प्रकार से। ऑप्शन ए धीमा, ऑप्शन बी दंड, ऑप्शन सी दुग्ध, ऑप्शन डी 10 या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो डंडा तद्भव शब्द है उसका जो तत्सम होगा बच्चों वह होगा दंड। दंड जो है तत्सम होगा। डंडा तद्भव है और दंड जो है वह तत्सम होगा। जी हाँ, दंड जो है वह तत्सम होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पे देखिए अगला सवाल हमारा कि कश्मीरी सेब कहानी के कहानीकार कौन है? जो कश्मीरी सेब कहानी है उसके कहानीकार कौन है? ऑप्शन ए याजवेंद्र चंद्र शर्मा, ऑप्शन बी यशपाल, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो कश्मीरी सेब कहानी के जो कहानीकार हैं वह कौन है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा प्रेमचंद। जो मुंशी प्रेमचंद जी जो हैं वह कश्मीरी सेब कहानी के कहानीकार हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा यहाँ पे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल कि शारीरिक एक अशुद्ध शब्द है, निम्नलिखित में से इस शब्दों में से सही शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए है शारीरिक, ऑप्शन बी है शारीरिक, सी है शारीरिक, फिर है शारीरिक या फिर ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी जो है यह सही होगा। शारीरिक एक अशुद्ध शब्द है। इसका जो निम्नलिखित में से जो सही शब्द है वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए यहाँ पे कि 2025 में कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें एक युगल मामला एक के रूप में गिना गया भी शामिल है। ऑप्शन ए 139, ऑप्शन बी 141, ऑप्शन सी 145, ऑप्शन डी 135 या फिर डी ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका जवाब क्या सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन से वन जो है खारे पानी के अनुकूल हैं? निम्नलिखित में से कौन से वन जो हैं खारे पानी के अनुकूल हैं? ऑप्शन ए सदाबहार, ऑप्शन बी पर्णपाती, ऑप्शन सी मैंग्रोव, ऑप्शन डी कांटेदार या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो वन जो खारे पानी के अनुकूल हैं वो ऑप्शन नंबर सी जो कि मैंग्रोव होगा। मैंग्रोव जो है
वह आपका खारे पानी के अनुकूल है। जी हाँ, मैंग्रोव जो है वह खारे पानी के अनुकूल है। यह वन जो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होता है वह खारा पानी के अनुकूल होता है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि भारत अपनी भूमि जो है भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है। भारत जो अपनी भूमि सीमा है वह कितने देशों के साथ साझा करता है। ऑप्शन ए 9 देश, ऑप्शन बी 6 देश, ऑप्शन सी 5 देश, ऑप्शन डी 7 देश या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये सारे जो सवाल हैं बहुत इजी सवाल भी पूछे गए हैं, तो इसे हम इजी टू मॉडरेट लेवल में मानकर चलेंगे कि इस तरह के जो आपका यूपी एसएससी में जो सवाल पीटी में जो पूछा गया ये बहुत ही इजी टू मॉडरेट लेवल के सवाल हैं कि भारत अपनी भूमि सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है। तो टोटल 7 देश, ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब होगा। अगर बात करें कौन कौन से देश हैं, वो पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। जी हाँ, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान है, फिर चाइना है, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, यह टोटल 7 देश हैं। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत डैश को अभिलेख का न्यायालय घोषित किया गया किसे। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी जिला न्यायालय, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी ग्राम न्यायालय या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब आप भारतीय संविधान जब का आर्टिकल पढ़िएगा तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सर्वोच्च न्यायालय जो है वह सही जवाब है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल यहाँ पे कि सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता किसने सौंपी। जो सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता किसने सौंपी। ऑप्शन ए रास बिहारी बोस, ऑप्शन बी मौलाना आज़ाद, ऑप्शन सी नेहरू, ऑप्शन डी गांधी जी या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता किसने सौंपी, तो वह रास बिहारी बोस जी के द्वारा जो है सुभाष चंद्र बोस को भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता सौंपी गई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही जवाब होगा यहाँ पर। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। ऑप्शन ए 1966, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन ई 1996, ऑप्शन डी 1976 या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी 1986 में जो है यह पारित हुआ था। 1986 में पारित हुआ था। यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में पारित हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए हमारा अगला सवाल क्या कहता है, तो अगला सवाल है कि रसिया जो है गीत किस राज्य की क्षेत्रीय गीत है। जो रसिया गीत है वह किस राज्य की क्षेत्रीय गीत है। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए यह सवाल यूपीपीएससी के बच्चों के लिए पूछा गया है, तो जाहिर सा बात है कि उन्हीं से जुड़ा होगा इसका जवाब। तो उनके राज्य से जुड़ा हुआ यह जवाब है। जो रसिया गीत है वह उत्तर प्रदेश में के राज्य का ही क्षेत्रीय गीत है। जो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रीय गीत है वह आपका रसिया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल यह ऑप्शन नंबर डी, इसमें टिक कर लीजिएगा कि ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि 26 दिसंबर 2024 को किस देश ने बैरेक्टर अंकिंसी ड्रोन से सुपरसोनिक मिसाइल यूएवी 122 का सफल परीक्षण किया। ऑप्शन ए इजराइल, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी तुर्की, ऑप्शन डी ईरान या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए आपका सवाल अगर देखा जाए तो करंट अफेयर से भी पूछे जा रहे हैं, तो करंट अफेयर पर भी फोकस्ड रखना है। करंट अफेयर को भी अच्छा से रिवाइज करके जाइए। ये पूछ दिया गया यहाँ कि 26 दिसंबर 2024 को किस देश ने बैरेक्टर अंकिसी ड्रोन से सुपरसोनिक मिसाइल यूएवी 122 पर सफल परीक्षण किया। तो इसका जो सही जवाब होगा बच्चों वह होगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की जो है वह सही जवाब है। तुर्की जो है वह सही जवाब है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देख लीजिए। हमारा अगला सवाल कि त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं हैं। त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं हैं। ऑप्शन ए दीपवंस, ऑप्शन बी सूत पिटक,
ऑप्शन सी अभिधम पिटक, ऑप्शन डी विनय पिटक या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें कि त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाएं हैं, तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा सूत पिटक। ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही जवाब होगा, सूत पिटक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है ऑप्शन। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहाँ है। जो अगर बात करें कि ICAO अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए ब्रुसेल्स, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी जिनेवा, ऑप्शन सी मॉन्ट्रियल या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन का जो मुख्यालय वह कहाँ पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी मॉन्ट्रियल में उपस्थित है। मॉन्ट्रियल में जो है वह यह स्थित है, मॉन्ट्रियल में यह स्थित है ICAO का मुख्यालय। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पूछ रहे हैं यहाँ पर कि विभवांतर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। विभवांतर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन बी ओम मीटर, ऑप्शन सी एम मीटर, ऑप्शन डी वोल्ट मीटर या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें कि विभवांतर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही जवाब होगा वह वोल्ट मीटर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है यह सही जवाब है बच्चों, वोल्ट मीटर। कौन सा, तो वोल्ट मीटर जो है इसका सही जवाब है। तो हमने डिस्कस किया कुछ इस तरह से ही सवाल हैं, करीब हमने 20-25 सवाल यहाँ पे डिस्कस किए होंगे। ऐसे ही आपसे 100 सवाल पूछे गए हैं। तो अगर आपको यह सारे सवाल अच्छे लगे हों कि हाँ अच्छे लेवल के पूछे गए हैं या फिर आपको इजी लेवल के लगे हों, तो बहुत अच्छी बात है, आप पेपर अपना करो। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं फिर किसी टॉपिक के साथ में, देखते हैं शायद कल भी अपना UP SSC का पेपर होगा, PET का, तो उसका भी सवाल मैं लाने का कोशिश करूँगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।